राधे राधे दोस्तों, जय श्री महाकाल, हर हर महादेव। तो आज ये आपको सामने दिख रहा होगा, ये है कुबेरेश्वर धाम का गेट। कुबेरेश्वर धाम जो कि सीहोर में मध्य प्रदेश में आता है। ये कुबेरेश्वर धाम महाकाल बाबा का धाम है। देखो, आप देख सकते हो यहाँ पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम गेट पर लिखा हुआ है। तो यहाँ से हम अभी अंदर आएंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का बहुत बड़ा महात्म्य है और आगे मैं बताऊँगा। देखो, आप देख लो राइट साइड से लेकर लेफ्ट साइड तक का व्यू। यहाँ पे मौसम कितना बढ़िया है, माहौल कितना बढ़िया है। यहाँ पर अभी कुछ कंस्ट्रक्शन का काम भी चल रहा है, तो इसीलिए ये बुलडोज़र वगैरह आपको दिख रहा होगा। ठीक है, राइट साइड में पत्रे के शेड्स लगे हुए हैं। तो राइट साइड में जो अभी हमने देखा, वहाँ पर मंदिर के नवनिर्माण का कार्य चल रहा है। वहाँ पर अद्भुत ऐसा शिवलिंग भी बनाया जा रहा है। तो देखो, देख सकते हो आप यहाँ पर कुछ पत्थर रखे हुए हैं, उन पत्थरों के ऊपर और पत्थर रखे हुए हैं और उन पत्थरों को लेकर कुछ लोग पूजा कर रहे हैं। तो यहाँ पे लोगों की मान्यता ऐसी है कि यहाँ का हर एक कंकड़ शंकर समान और शंकर तुल्य पूजा जाता है। तो देखो, जैसे कि मैंने कहा, एक के ऊपर एक यहाँ पर कंकड़ रखे हुए हैं और भक्त लोग बहुत श्रद्धा से, भावपूर्वक, दिल से महाकाल बाबा की यहाँ पर पूजा करते हैं और लोगों की जो भी मनोकामनाएं होती है वो यहाँ पर आने के बाद पूरी ज़रूर होती है। यहाँ पर एक वे होता है भगवान को पूजने का। वैसा देखा जाए तो असल में भगवान को पूजने का कोई तरीका नहीं होता। आप कैसे भी उनको पूज सकते हो, उनको भज सकते हो, लेकिन यहाँ पर एक रूटीन देखा गया है लोगों में कि लोग 5 कंकड़ साथ में लेते हैं। उस 5 कंकड़ों की एक साथ पूजा करते हैं। 108 बार या फिर 111 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हैं लोग और अपनी दिल की बात बाबा से कहकर एक रात कुबेरेश्वर धाम पर यहाँ पर लोग रुकते हैं। यहाँ पर आने के बाद पहले ही मुझे ये जो शिवलिंग की आकृति बनी हुई है और मंदिर का नवनिर्माण है और आगे विष्णु जी की जो बड़ी सी मूर्ति है वो मुझे बहुत अट्रैक्ट कर रही थी। आपको भी ये पसंद आ रहा होगा। आगे जाकर हम और डिटेल में देखते हैं कि कैसे कैसे यहाँ पर क्या क्या बना हुआ है और देखते हैं सब कुछ, और अंत तक बने रहिएगा। चलो फिर बढ़ते आगे। और देखो यहाँ पर कितना बढ़िया मौसम हो रखा है, माहौल भी बढ़िया है। और आगे ये मुझे लगा कि ये मंदिर है करके, लेकिन ये मंदिर नहीं है। यहाँ पर सत्संग होता है और मंदिर के नवनिर्माण का कार्य ये यहाँ पर चल रहा है। और आप एक बार देखो तो मतलब शिवलिंग की जो आकृति है वो कितनी प्यारी लग रही है, कितनी अच्छी लग रही है। वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है मुझे। मेरा ध्यान ही नहीं हट रहा उस पर से। मैं जब से आया हूँ उसको ही देखे जा रहा हूँ बस। तो आगे जाके और भी चीज़ें अपन देखेंगे बहुत। तो देखो, देखने जैसी चीज़ें तो बहुत है यहाँ पर। आपको सामने ब्रह्मा जी की और विष्णु जी की मूर्ति दिख रही होगी। और ये क्या है नीचे, ये हाँ देखो, ये कंकड़ शंकर है जिसकी पूजा यहाँ पर करी हुई है लोगों ने। और हम बात कर रहे थे ब्रह्मा जी की मूर्ति के बारे में और विष्णु जी की मूर्ति के बारे में। सामने बड़े अक्षरों में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखा हुआ है। उस मंत्र का महात्म्य भी बड़ा है, बहुत है। मैं अभी आपको आगे बताऊँगा, हर एक चीज़ बताऊँगा। यहाँ पर 4 चीज़ें मेन ऐसी है कि देखो, पहले तो कंकड़ शंकर की पूजा हो गई और फिर उसके बाद में रुद्राक्ष हो गया। और यहाँ पर गौशाला भी है जो कि मुरली मनोहर गौशाला नाम से विख्यात है। देखो, आप देख सकते हो वीडियो में। और यहाँ पर बहुत सारी जो गौ माता होती है उनकी देखभाल की जाती है। जिनको दिक्कतें हैं, जिनको लोगों ने छोड़ दिया है या फिर जिनका एक्सीडेंट हो चुका है, जिनको कुछ बीमारी है, तो उन सभी गौ माताओं की यहाँ पर देखभाल की जाती है। ये यहाँ पर लोग करते हैं। एक्चुअली यहाँ पर विठलेश सेवा समिति है जो कि यहाँ का सब कामकाज संभालती है और समिति यहाँ की सारी व्यवस्था संभालती है। और महाकाल बाबा की कृपा से पंडित प्रदीप मिश्रा महाराज जो कि भागवत भूषण कथावाचक है, वो ये समिति को चलाते हैं। भक्तजनों की हर तरह की व्यवस्था यहाँ पर की गई है, उनके खाने की, उनके सोने की, सब कुछ। और देखो, आप यहाँ पर देख सकते हो, बच्चों से लेकर बूढ़ों तक हर कोई अपनी दिल की बात यहाँ पर कुबेरेश्वर धाम पर बाबा से कहने आता है। अगर आपकी भी कोई दिक्कत होगी, आपकी भी कोई परेशानी होगी, तो यहाँ पर आप ज़रूर आइएगा। उस दिक्कत को, उस परेशानी को, अपने दिल की बात को महाकाल बाबा से ज़रूर कहना। वो आपकी दिक्कत को ज़रूर हल करेंगे, आपकी परेशानी को ज़रूर हल करेंगे। यहाँ पर ऐसे बहुत से लोग हैं जिनकी दिक्कतें, परेशानी अगर आप सुनोगे तो आपको यकीन नहीं होगा। उनकी ऐसी ऐसी दिक्कतें, ऐसी ऐसी परेशानियाँ उनकी हल हो चुकी है कि आप यकीन नहीं कर पाओगे। मतलब दुनिया भर के डॉक्टर उस मरीज़ का इलाज नहीं कर पाए। ऐसे बहुत से मरीज़ हैं जिनको कैंसर हो चुका था, जिनको थायराइड हो चुका था, जिनको शुगर की दिक्कत थी,
किसी को दमा था तो किसी की आंखों की रोशनी चली गई थी, किसी की याददाश्त चली गई थी, कोई कोमा में था, किसी की नौकरी नहीं लग रही थी, किसी का व्यापार नहीं चल रहा है, किसी की शादी नहीं हो रही, किसी के बच्चे नहीं हो रहे, किसी को लकवा मार गया है, किसी को हार्ट ट्रांसप्लांट करने की नौबत आ चुकी है। ऐसे बहुत सारी दिक्कतें हैं लोगों की, मतलब जो कि ख़त्म ही नहीं होती, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आने के बाद उनकी दिक्कतें, उनकी परेशानी ख़त्म हो चुकी है, उनकी सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो चुकी है। मतलब ऐसे ऐसे लोग हैं यहाँ पर, अगर आप सुनोगे देखोगे तो उनकी खुशियाँ मैं बयां नहीं कर पाऊँगा अभी। लेकिन जब इंसान हर जगह से हार जाता है ना, और फिर वो महाकाल बाबा के पास आ जाता है ना, और जब उसकी मनोकामना पूरी करते हैं ना महाकाल बाबा, तब उसको जाकर यकीन होता है कि हाँ मेरा कोई नहीं है, मेरा है तो बस मेरा महाकाल है और उसके सिवा कोई नहीं है। जब अपने फैमिली पे बात आती है ना, जब अपने लोगों पे बात आती है ना, तो हम सारे तरीके अपना लेते हैं, सारे तरीके करके देखते हैं कि इससे हो जाए, उससे हो जाए, बस ये दिक्कत सॉल्व हो जाए, ये परेशानी सॉल्व हो जाए। उन लोगों की दिक्कतों को, उनकी परेशानियों को सॉल्व होते हुए देख, उनको यहाँ आते हुए देख, मैंने देखा है उनकी खुशी को, उनके कंप्लीट सेटिस्फैक्शन को, तब जाकर लगता है कि नहीं, इस जगह में और इस महाकाल के कुबेरेश्वर धाम में कुछ ना कुछ चीज़ तो ऐसी है, कुछ ना कुछ तो बात ऐसी है कि यहाँ पर आने के बाद सबके प्रॉब्लम्स हल हो जाते हैं। तो मैंने सोचा चलो अपन भी जाके आते हैं। अपना तो ठीक है यार, लेकिन फैमिली के ऊपर कोई बात आ जाए तो फिर आदमी सोचता है कि नहीं, ये दिक्कत तो हल हो जानी चाहिए। तो अगर आपको भी ऐसा कुछ लगता हो और आपकी भी कोई ऐसी दिक्कत हो, प्रॉब्लम हो, तो आप यहाँ पर ज़रूर आइएगा। आपको देखो 3 महीने के अंदर, तुरंत 3 महीने के अंदर महाकाल बाबा आपको ऐसा कुछ करके दिखा देंगे और आपकी वो दिक्कत हल हो जाएगी। बस आप दिल से महाकाल बाबा को कहना अपनी मन की बात, आपकी वो मनोकामना या फिर जो भी दिक्कत होगी, जो भी प्रॉब्लम होगी, वो उसका समाधान कर देंगे बाबा। महाकाल बाबा पे बस भरोसा रखो। देखो कितने सारे लोग यहाँ पर आए हुए आप देख सकते हो। और देखो ये सबसे बड़ी मेन शिला है, ठीक है, सबसे बड़ा मेन पत्थर, मेन कंकड़ जो कि शंकर स्वरूप है, इसी को लोग पूजने यहाँ पर आते हैं। तो इस सबसे बड़े कंकड़ में ही भगवान शंकर बसते हैं और यहाँ पर बहुत सारे लोग अपने भाव से, अपनी इच्छा से, अपने मन से जल चढ़ाते, फूल चढ़ाते, कुछ लोग यहाँ पर दान भी देते हैं, अपना माथा महाकाल बाबा के चरणों में रखते हैं। और आप भी ज़रूर आना, आप भी इस महाकाल स्वरूप बाबा के दर्शन ज़रूर करना। फिलहाल यहाँ से वीडियो में से ही दर्शन कर लो, आपकी जो भी मन की बात होगी वो बाबा को कह दो, और क्या पता आपका 3 महीने के अंदर अंदर नंबर लग जाए और आप वहाँ बाबा के दरबार पर पहुँच जाओ, ठीक है। और कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखना, जय महाकाल, हर हर महादेव ज़रूर लिखना। और चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आपने यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करी क्या कि यहाँ पर जो बैरिकेड्स लगे हुए हैं उन पे आप ये धागे देख रहे हो? तो मतलब इतने सारे धागे क्यों बंधे हुए हैं यहाँ पर? कुछ ना कुछ तो वजह होगी, कुछ ना कुछ तो कारण होगा। यहाँ पर आने के बाद मुझे पता चला कि यहाँ पर इतने सारे धागे दोरे इसीलिए बंधे हुए हैं क्योंकि जो भी लोगों की मनोकामना है, जो भी दिक्कतें थी, जो भी उनकी इच्छा थी, वो सारी पूरी हो चुकी, उन सारी समस्याओं का समाधान हो चुका है। इसलिए हर कोई जो व्यक्ति यहाँ पर आता है, जिसकी कोई भी दिक्कत है, वो अपने बाबा से दिल की बात कहता है और उसका समाधान हो जाता है, उसकी इच्छा पूरी हो जाती है। तो वो यहाँ पर आकर धागा बांध कर जाता है। तो यहाँ पर बहुत सारे बैरिकेड्स हैं जिन पर धागे बहुत सारे बंधे हुए हैं यहाँ पर, जो मुझे आने के बाद पता चली। तो आगे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर कुछ 6 खिड़कियाँ है और ऊपर लिखा हुआ है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, और ऊपर विष्णु जी की मूर्ति है, उसमें से ब्रह्म कमल खिले हुए हैं। तो ये जो नीचे 6 खिड़कियाँ हैं ना, यहाँ पर भगवान के प्रसादी का टोकन मिलता है और दान आदि कार्य सब यहाँ पर किए जाते हैं। और रुद्राक्ष वितरण का कार्यक्रम भी यहाँ से किया जाता है। रुद्राक्ष वितरण का यहाँ पर कुछ समय निर्धारित किया गया है, जो सुबह से 10 से लेकर शाम के 5 बजे तक होता है करीब करीब। और देखो आप यहाँ पर देख सकते हो, ये सब आप पढ़ लेना तो आपको काम आएगा। और सबसे मेन बात, यहाँ पर भक्त लोगों की रहने की, रात को रुकने की व्यवस्था की गई है। तो जो भी भक्त लोग यहाँ से दूर दूर से आते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर राइट साइड में पंडाल में आप देख सकते हो, यहाँ पर काफ़ी सारे भक्त लोग रुके हुए हैं। यहाँ पे उनके ठहरने की व्यवस्था की जाती है और यहाँ पे वो लोग आराम से रुकते हैं। आगे हम बढ़ेंगे भोजन कक्ष के तरफ। यहाँ पर बहुत सारे भक्त लोग आते हैं, सुबह, दोपहर, शाम, रात, हर समय यहाँ पर खाना मिलता है। और स्वयं भक्त लोग अपने हाथों से प्लेट धोकर खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद फिर से वो प्लेट धोकर रखते हैं। यहाँ पर बहुत अच्छे से डिसिप्लिन से हर कोई आता है, खाना खाता है और भरपेट खाना यहाँ पर मिलता है। और
यहाँ का खाना बहुत 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 बढ़िया और बहुत स्वादिष्ट होता है। यहाँ पर सबसे पहले महाकाल बाबा को भोग लगता है और फिर वही प्रसाद सबको पवाया जाता है। यहाँ पर भरपेट सब खाना खाते हैं। आप कभी आओगे तो यहाँ का प्रसाद ज़रूर चखना और यहाँ के प्रसाद का आनंद ज़रूर लेना। यहाँ पे बहुत स्वादिष्ट व्यंजन और प्रसाद मिलता है, आप ज़रूर आना और ज़रूर ट्राई करना। और यहाँ पर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो भक्त लोग हैं जो दान देते हैं, जो देश विदेश से यहाँ पर दान किया जाता है। और वो कहते हैं ना कि सबसे बड़ा अन्नदान होता है। तो अगर आपको भी कभी मौका मिले दान करने का तो यहाँ दान ज़रूर करना। यहाँ और आपको कहीं पे भी मौका मिले दान करने का तो अन्नदान ज़रूर करिएगा। देखो इतनी लंबी लिस्ट कहीं आपने देखी होगी, पता नहीं यार, मैंने तो नहीं देखी थी। मतलब 2 मिनट के लिए मैं शौक में ही था कि इतनी लंबी लिस्ट, वो भी जिन्होंने दान दिया है उनके सबके नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं। मतलब देखो आप 2 मिनट के लिए देखो कितनी लंबी लिस्ट है। और तो आगे भी है। मतलब मैं खुद देख के 2 मिनट के लिए हैरान था, मतलब शौक था कि भाई इतने नाम, इतने लोग दान देते हैं। देखो है ना सच में बड़ी, मैंने कहा था ना आपको बहुत बड़ी लिस्ट है यहाँ पर दिन की दाता होगी। तो आप भी कुछ आपसे बने तो ज़रूर करिएगा। चलो हम अभी आगे बढ़ते हैं। ये जो सामने आप देख रहे हो यहाँ पर आप अन्नदान सामग्री दान कर सकते हो। और आप यहाँ पे देख सकते हो राइट साइड में प्राथमिक उपचार केंद्र भी यहाँ पर अवेलेबल है। अगर फैमिली में किसी को मेडिकल इश्यू है या फिर कोई दिक्कत है तो यहाँ पर उसकी भी सुविधा दी गई है। और आगे हम देखेंगे तो कुछ रूम्स है, केवल 800 रुपये में 5 लोगों के लिए रहने के लिए बढ़िया व्यवस्था की जाती है। यहाँ पर गर्म पानी, लाइट वगैरह सब मिलेगा आपको यहाँ पर। बढ़िया सा है, आप बस आ जाना, देख लेना एक बार। तो ये अभी आपको दिख रहा होगा, ये है सत्संग भवन। तो यहाँ पर पहले तो मुझे लगा कि ये मंदिर है, लेकिन बाद में पता चला कि यहाँ पर देर रात तक सत्संग होता है। भोले बाबा की मस्ती में सब लोग यहाँ पर झूमते हैं, गाते हैं, नाचते हैं। यहाँ पर रात भर कीर्तन सत्संग चलते रहता है, काफ़ी बढ़िया माहौल रहता है। आप आओगे तो आपको पता चलेगा। देखो अंदर का सीन भी देख लो यहाँ का। यहाँ पर भक्त लोग आते हैं, रुकते हैं, थोड़ा रेस्ट करते हैं और रात को यहाँ पर भजन सत्संग कीर्तन चलते रहता है। ये यहाँ के सत्संग हॉल की बाबा की मूर्ति है जो आप देख सकते हो। तो प्रणाम कर लो महाकाल बाबा को। हर हर महादेव। तो जो सबसे पुराना मंदिर है यहाँ का, वहाँ अभी हम जाएंगे, तो वो भी खुले में ही है। तो चलो चलते हैं। तो देखो कुछ वक्त पहले ही हमने बात की थी कि बहुत सारे भक्त लोगों ने यहाँ पर धागे दोरे बांध कर रखे हैं। तो चलो अभी हम आगे बढ़ते हैं, देख लो आप सब ये। और जिसकी मैं बात कर रहा था, यहाँ पर है वो सबसे पुराना मंदिर महाकाल बाबा का, कुबेरेश्वर धाम का सबसे पुराना मंदिर है ये। तो यहाँ पर सबसे पहले भक्त लोग आया करते थे, अभी भी आते हैं। पहले यहाँ पर पूजा की जाती है और फिर गेट के बाजू में, जो एंट्री गेट के बाजू में जो नया स्थान अभी दिया गया है, वहाँ पर अभी स्टार्ट किए लोगों ने पूजा करनी। सबसे पहले यहीं पर किया जाता था, यही वो स्थान था जहाँ से कुबेरेश्वर धाम की सारी पूजाएं, सारी सब चीज़ें होती थी। और यहीं पे कंकड़ शंकरों की बहुत मान्यता है, यहाँ से लोगों ने शुरुआत की थी। देख रहे हो आप, आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पर बहुत सारे कंकड़ शंकर रखे हुए हैं। यहाँ पर लोग लाइन से बैठते हैं पूजा करने। यहाँ पर बहुत भीड़ होती है, अभी तो बहुत फिलहाल कम है, लेकिन महाकाल बाबा के सावन के महीने में यहाँ पर बहुत भीड़ होती है। यहाँ पर बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, अमेरिका, जापान, देश विदेश से लोग आते हैं, भारत के भी बहुत सारे लोग आते हैं, गांव से दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ पर। आपकी भी कुछ मनोकामना होगी तो यहाँ पर बाबा से अपनी दिल की बात कहने के लिए आप ज़रूर आना। बाबा आपकी ख्वाहिश, हर मनोकामना ज़रूर पूरी करेगा। तो यही स्थान था। और आगे हम सबसे आखिर में लास्ट में देखेंगे कि यहाँ पर बाबा की, महाकाल की शिवलिंग है। तो वो कुछ 3-4 प्रकार की शिवलिंग यहाँ पर रखे हुए हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ जल्दी। तो ये है बाबा का सबसे पुराना स्थान और ये है वो सबसे पुराने शिवलिंग जो यहाँ पर रखे हुए हैं, जो कि कुबेरेश्वर धाम के शिवलिंग जाने जाते हैं। तो सबसे पहले भक्त लोग मान्यताओं के अनुसार यहाँ पर आकर सबसे पहले पूजा करते हैं और फिर बाकी अन्य जगह पूजा करते हैं। तो अभी हम बात करेंगे यहाँ के सबसे बड़े महोत्सव के बारे में, जो कि है रुद्राक्ष महोत्सव। उसके लिए बहुत लोग दूर दूर से आते हैं और उस रुद्राक्ष के पावर से, उस रुद्राक्ष के इम्पैक्ट से लोगों को बहुत अच्छा इफेक्ट मिलता है। बहुत अच्छी चीज़ें लोगों के साथ में होना शुरू हो जाती है। लोगों की दिक्कतें, तकलीफ़ें, प्रॉब्लम्स, जो भी परेशानी है शरीर से रिलेटेड, किसी भी चीज़ से रिलेटेड जो भी दिक्कत है, जो भी प्रॉब्लम है, वो सारी समस्या उनकी हल हो जाती है केवल उस रुद्राक्ष को धारण करने से, केवल उस रुद्राक्ष का पानी पीने से, केवल उस रुद्राक्ष को हमेशा अपने साथ रखने से। और वो रुद्राक्ष यहाँ पर सबको फ्री में बांटा जाता है, उसका कोई शुल्क नहीं लिया जाता, उसका कोई चार्ज नहीं लिया जाता, वो बिल्कुल फ्री यहाँ पर सबको दिया जाता है।
हर आदमी को एक रुद्राक्ष दिया जाता है और वो रुद्राक्ष अपने साथ घर लेके जा सकता है। और देखो ऐसी होती है यहाँ पर रुद्राक्ष की लाइन, जो लाइन में लगते हैं सब लोग रुद्राक्ष पाने के लिए, और बहुत दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ पर रुद्राक्ष लेने के लिए, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट बांटा जाता है। और आप भी यहाँ पर आ सकते हो। ऐसे सबको, एक आदमी को एक रुद्राक्ष दिया जाता है। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो मुझे नहीं पता थी, जो मुझे यहाँ आने के बाद पता चली। अगर आप भी वो चीज़ें जानना चाहते हो तो यहाँ पर एक बार ज़रूर आना। महाकाल की उपस्थिति को यहाँ पर आने के बाद आप ज़रूर महसूस करोगे। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और आपसे दरख्वास्त है कि आप किसी अपने के लिए यहाँ पर एक बार ज़रूर आना, महाकाल को अपनी दिल की बात ज़रूर बताना, आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। और यहाँ का रुद्राक्ष ज़रूर आपके साथ में लेके जाना और यहाँ का प्रसाद भी ज़रूर चखना। महाकाल बाबा आपकी सारी मनोकामना पूरी करे, आपकी सारी इच्छा पूरी करे, आपकी झोली खुशियों से भरे। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, हर हर महादेव।